देख रहे हैं टेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले के चारों नगर पंचायत में 46 मुख्य पार्षद, 29 उप मुख्य पार्षद और 405 पार्षदों के भाग्य का 70,756 मतदाताओं ने किया फैसला। फुलपरास से धर्मेंद्र कुमार साह, घोघरडीहा अनिल कुमार मंडल, जयनगर कैलाश पासवान और बेनीपट्टी से मंजू देवी हुई मुख्य पार्षद पद पर चयनित। बोले फुलपरास अनुमंडल के घोघरडीहा थाना इलाके में युवक की हत्या कर शव को फेंका। पुलिस ने नहर किनारे से किया शव बरामद। मधेपुर प्रखंड मुख्यालय के ठाकुर कॉम्प्लेक्स के अलंकार ज्वेलर्स में हुई भीषण चोरी। तकरीबन 5 लाख के सोना चांदी के जेवरात पर चोरों ने किया हाथ साफ। राजनगर के भगवानपुर मध्य विद्यालय सभागार में प्रशिक्षकों ने शिक्षक शिक्षिकाओं को ई कंटेंट प्रोजेक्टर माध्यम से उन्मुखीकरण को लेकर दिया प्रशिक्षण। बिस्फी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर 167 बोतल शराब की बरामद, तस्कर फरार। बिस्फी पुलिस ने विभागीय आदेश के आलोक में 2 शराब कारोबारियों के घर को अगले आदेश तक किया सील। बिस्फी के टीपीसी भवन में बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद ने मुखियाओं तथा पंचायत सेवकों के साथ की बैठक। बेनीपट्टी नगर पंचायत की पहली मुख्य पार्षद बनी मंजू देवी, दीप शिखा उप मुख्य पार्षद। मधवापुर के मुखियापट्टी समेत 13 पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। हरलाखी के इंडो नेपाल बॉर्डर पर 6 किलो 600 ग्राम गांजा के साथ 2 नेपाली धंधेबाज गिरफ्तार। जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद के अलावा कुल 14 वार्डों का परिणाम घोषित। मुख्य पार्षद पद पर कैलाश पासवान व उप मुख्य पार्षद पद पर माला देवी हुई विजयी। बहुत घटना होता है और थोड़ा प्रशासन से सहयोग लेकर जो ट्रैफिक जाम रहता है उस पर भी हम काम करेंगे। गरीब के बीच मधुबनी सदर अस्पताल के प्रसव कक्ष में 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित। जीएनएम को परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत दिया गया प्रशिक्षण। पूर्व वार्ड पार्षद एवं भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने जितवारपुर में चलाया डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान विभिन्न वार्डों का किया भ्रमण। खबरें अब विस्तार से। नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के मतों की गणना का कार्य मधुबनी आरके कॉलेज में प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त विशाल राज के नेतृत्व में संपन्न हुआ और इस प्रकार से मधुबनी जिले के चारों नगर पंचायतों में 46 मुख्य पार्षद, 29 उप मुख्य पार्षद और 405 पार्षदों के भाग्य का फैसला कुल 70,756 मतदाताओं ने किया। मतों की गणना के उपरांत फुलपरास नगर पंचायत में मुख्य पार्षद पद पर धर्मेंद्र कुमार साह, घोघरडीहा नगर पंचायत में मुख्य पार्षद पद पर अनिल कुमार मंडल, जयनगर नगर पंचायत में मुख्य पार्षद पद पर कैलाश पासवान और बेनीपट्टी नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद पर मंजू देवी निर्वाचित हुई।
प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त विशाल राज के नेतृत्व में मंगलवार को नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के मतों की गणना का कार्य आरके कॉलेज मधुबनी में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। विधि व्यवस्था को संतुलन बनाए रखने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्वनी कुमार और सदर पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार दिन भर मॉनिटरिंग करते रहे। गौरतलब है कि जिले के 4 नगर पंचायतों में का आज मतगणना हुआ है, जिसमें नगर पंचायत फुलपरास, नगर पंचायत जयनगर, नगर पंचायत घोघडिया तथा नगर पंचायत बेनीपट्टी के लिए मतदान का कार्य 18 दिसंबर को ही संपन्न हो चुका था, जिसके मतों की गणना का कार्य मंगलवार यानी 20 दिसंबर को संपन्न हुआ। मधुबनी जिले के चारों नगर पंचायत में 46 मुख्य पार्षद, 29 उप मुख्य पार्षद और 405 पार्षदों के भाग का फैसला 70,756 मतदाताओं ने किया। निर्वाची पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्ता फुलपरास मुकेश कुमार के नेतृत्व में नगर पंचायत घोघडिया के मतों की गणना के उपरांत प्राप्त परिणामों के अनुसार मुख्य पार्षद नगर पंचायत घोघडिया के पद पर अनिल कुमार मंडल विजेता रहे। वहीं उप मुख्य पार्षद के रूप में प्रमीला देवी विजयी रही। निर्वाचन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी फुलपरास के नेतृत्व में नगर पंचायत फुलपरास के लिए मतगणना में धर्मेंद्र कुमार शाह मुख्य पार्षद तथा अनीशा भारती उप मुख्य पार्षद के रूप में चयनित हुई। निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर बेबी कुमारी के नेतृत्व में संपन्न हुए मतगणना कार्य में नगर पंचायत जयनगर के मुख्य पार्षद के रूप में कैलाश पासवान तथा उप मुख्य पार्षद के रूप में माला देवी विजयी रही। निर्वाचन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी के नेतृत्व में संपन्न हुए मतगणना कार्य में नगर पंचायत बेनीपट्टी से मुख्य पार्षद के रूप में मंजू देवी तथा उप मुख्य पार्षद के रूप में दीप शिखा कुमारी विजेता घोषित हुई। इस मौके पर अपर समाहर्ता नरेश झा, नोडल पदाधिकारी विधि व्यवस्था प्रबंधन कोषांग सह विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा अमित विक्रम बैनामी, नोडल पदाधिकारी मीडिया प्रबंधन कोषांग सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, नोडल पदाधिकारी निर्वाचन प्रबंधन कोषांग सह उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर सहित अन्य अधिकारियों के द्वारा दिन भर मतगणना की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करवाने हेतु अपेक्षित दिशा निर्देश दिया गया। घोघडिया नगर पंचायत से वार्ड नंबर 1 के पार्षद के रूप में उमेश राम विजय हुए। वहीं वार्ड नंबर 2 से सविता देवी, वार्ड नंबर 3 से सुनीता देवी, वार्ड नंबर 4 से उर्मिला देवी, वार्ड नंबर 5 से आरती देवी, वार्ड नंबर 6 से फूल कुमारी, वार्ड नंबर 7 से राम सेवक राम, वार्ड नंबर 8 से लक्ष्मण झा, वार्ड नंबर 9 से अरुण कुमार झा, वार्ड नंबर 10 से सोनी झा, वार्ड नंबर 11 से राकेश कुमार पासवान विजयी घोषित हुए। वहीं फुलपरास नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 से वार्ड पार्षद अंबिका कुमारी, वार्ड नंबर 2 से फुसियाही साफी, वार्ड नंबर 3 से सुरेंद्र ठाकुर, वार्ड नंबर 4 से अमेरिका देवी, वार्ड नंबर 5 से अमेरिका देवी, वार्ड नंबर 6 से मिट्ठू कामत, वार्ड नंबर 7 से जितेंद्र यादव, वार्ड नंबर 8 से यशोदा देवी, वार्ड नंबर 9 से कौशल्या देवी, वार्ड नंबर 10 से आशा देवी, वार्ड नंबर 11 से प्रदीप कुमार यादव, वार्ड नंबर 12 से अभिलाषा झा, वार्ड नंबर 13 से पवन कुमार शाह, वार्ड नंबर 14 से सुशील कुमार मंडल, वार्ड नंबर 15 से गगनदेव कुमार उर्फ गुड्डू चुनाव जीतने में कामयाब रहे। वहीं जयनगर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 से मोहन राय, वार्ड नंबर 2 से मीना देवी, वार्ड नंबर 3 से सूरज नारायण ठाकुर, वार्ड नंबर 4 से शिवजी पासवान, वार्ड नंबर 5 से विनोद कुमार शर्मा, वार्ड नंबर 6 से मंजूला देवी, वार्ड नंबर 7 से रामाशीष शाह, वार्ड नंबर 8 से हनुमान प्रसाद मोर, वार्ड नंबर 9 से रीना गुप्ता, वार्ड नंबर 10 से जरीना खातून, वार्ड नंबर 11 से मंगला देवी, वार्ड नंबर 12 से राम बाबू पासवान, वार्ड नंबर 13 से राधा देवी और वार्ड नंबर 14 से नरेश राम विजयी हुए। वहीं बेनीपट्टी नगर पंचायत से वार्ड नंबर 1 से उर्मिला देवी, वार्ड नंबर 2 से राम पुकार देवी, वार्ड नंबर 3 से प्रभा चेतना ठाकुर, वार्ड नंबर 4 से लक्खी देवी, वार्ड नंबर 5 से योगेंद्र यादव,
वार्ड नंबर 6 से राजीव कुमार यादव, वार्ड नंबर 7 से रीना झा, वार्ड नंबर 8 से सुनील नायक, वार्ड नंबर 9 से विनोद राम, वार्ड नंबर 10 से मोहम्मद फारूक, वार्ड नंबर 11 से मोहम्मद फैसल अंसारी, वार्ड नंबर 12 से अंजलि देवी, वार्ड नंबर 13 से लीला देवी, वार्ड नंबर 14 से संजू झा, वार्ड नंबर 15 से राम शरण राम, वार्ड नंबर 16 से हेना कौसर, वार्ड नंबर 17 से ललन शाह, वार्ड नंबर 18 से सागर देवी, वार्ड नंबर 19 से कार्तिक कुमार झा, वार्ड नंबर 20 से इंदिरा देवी, वार्ड नंबर 21 से मंगल कामत और वार्ड नंबर 22 से कृष्ण कुमार यादव विजयी हुए। आरके कॉलेज का ये मतगणना केंद्र है जहां 4 नगर पंचायत के आज मतगणना, चुनाव के बाद मतगणना हो रहा है। 3 लेयर में सुरक्षा है। पहले लेयर का सुरक्षा जो है वो यहाँ है इस गेट पर, दूसरे लेयर का सुरक्षा जो है वहाँ उस दरवाजे जो मुख्य द्वार है वहाँ है। लगातार पुलिस की जो है रनिंग जारी है इन तमाम जगहों पर, और तीसरे लेयर की जो सुरक्षा है वो अंदर में है। कहीं किसी प्रकार की जो है किसी को भी जो धारा 144 इस इलाके में लगाया गया है, पुलिस किसी को भी खड़े नहीं होने दे रही है, क्योंकि जो भी लोग आएंगे वो यहाँ पर किसी तरह का मजमा ना हो, हल्ला ना हो। क्योंकि सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्वनी कुमार ने कल के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा था कि किसी भी विजय प्रत्याशी को इलाके में विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। किसी तरह का जो है चुनाव को लेकर के जो है नारेबाजी या इस जगह पर नहीं हो रहा है। बावजूद समर्थक जो है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जो एक दूसरे उम्मीदवार के समर्थक हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ से पूरी तरह से जो सुरक्षा के जो बंदोबस्त हैं वो चाक चौबंद हैं। फिलहाल अभी रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। चूंकि जयनगर नगर पंचायत की गिनती शुरू है, वहां से 6 वार्ड का अब तक गिनती हुआ है। 6 वार्ड में जो कैलाश पासवान है वहां के निवर्तमान चेयरमैन हैं, वो अभी बढ़त बनाए हुए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि क्या जीत का सेहरा उनके सर बंधता है या नहीं, क्या विकास के नाम पर वोट पड़ा है या नहीं, या जातीयता फैक्टर भी रहा है क्या इस मतदान में, वो पूरा परिणाम आने के बाद हम आपको बताएंगे। कैमरा पर्सन सोनू कुमार मंडल के साथ अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज, मधुबनी। क्या नाम हुआ आपका? राम सेवक राम। किस पद के उम्मीदवार? वार्ड पार्षद के पद से। अच्छा, कौन सा प्रखंड पड़ता है आपका? घोघडिया प्रखंड, घोघडिया नगर पंचायत। घोघडिया नगर पंचायत, घोघडिया प्रखंड नगर पंचायत घोघडिया, वार्ड नंबर 7 से। कितने वोट से जीते हुए? अब सो नहीं हुई मालूम है कितने वोट से। अच्छा, जीतने के बाद कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, और जनता का काम करेंगे। 10 साल से खा करके बैठ गया, घूस पेश लेकर के घर दिया, द्वार दिया, रोड नहीं बनाया। हम जनता का काम करेंगे। जनता हमको सौंपा है जिम्मेवारी, तो हम जनता का काम करेंगे। शुक्रिया। अच्छा, कितने दिनों से लड़ रहे हैं आप चुनाव? अरे 5वां साल जा रहा है मेरा, 5वां जा रहा है ये। इससे पहले भी आप ही थे? नहीं। अच्छा, पहली बार जीते हैं? हाँ, पहली बार जीते हैं। हर साल कोशिश करते हैं? हाँ। कहाँ से जीते हैं? किस पद पर? वार्ड पार्षद। क्या नाम है? वार्ड नंबर। जनता को श्रेय देते हैं। जनता ने हमको चुना है, जनता का हमको भरपूर आशीर्वाद मिला है, इसीलिए हम विजयी। योजना पहली बार ये इस इलाका में मुख्य पार्षद बना। विकास का सबसे पहला मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, जल जमाव की समस्या, यही सब है। मैं रूपन शाह, बेनीपट्टी, हमारी पत्नी मंजू देवी मुख्य पार्षद पद की उम्मीदवार थी। 12,7 वोट से जीती। 12,7 वोट से। कितना वोट से रही हुआ है? 12,7 वोट से जीता। कौन सा इजराइल? नहीं, ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। घोघडिया थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक युवक की हत्या कर उसके शव को फेंक दिया गया, जहां नहर के समीप से पुलिस ने शव को बरामद किया है।
मृतक की पहचान घोघरडीहा के आनंद नगर मोहल्ला के 42 वर्षीय लक्ष्मण मंडल के रूप में की गई है। परिजनों की माने तो यह हत्या आपसी रंजिश में हुई है। फुलपरास अनुमंडल के घोघरडिया थाना इलाके में एक युवक की हत्या कर शव को फेंका गया। पुलिस ने नहर किनारे से शव को बरामद किया। घटना घोघरडिया थाना के आनंद नगर मोहल्ले की है। परिजनों की माने तो 42 वर्षीय युवक लक्ष्मण मंडल की हत्या आपसी रंजिश में हुई है। युवक को घर से बुलाकर हत्या कर दिया गया है। डीएसपी प्रभात शर्मा ने बताया कि पुलिस ने युवक का शव बरामद किया है। युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतक की पत्नी की मौत कुछ वर्ष पूर्व हो गई थी। अब लक्ष्मण मंडल की हत्या से उसके 6 बच्चे अनाथ हो गए हैं। युवक की हत्या से इलाके में दहशत है। लगल के फसली तो नहीं मरले, तकरा बाद तो लगल के केना बिये हम सब भोर मलिया, हम सब से एक बुखार से रहे। अहाँ के ले हमार भाई की नाम भेल अहाँ के? हमार नाम दादा। ये अक्सर यहाँ कुछ न कुछ होते हैं। हनुमान चौक से लेकर एकता चौक तो होते ही रहता है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हनुमान चौक पे चारों दिशा में सीसीटीवी कैमरा लगे, जिससे पता लगे कि कौन आदमी किधर से जा रहा है। क्या नाम हुआ सर आप? मेरा नाम हुआ राकेश मिश्रा। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। हनुमान नगर में मतलब किसी को रात में घर से बुला करके गला दबा करके मार के उसको फेंक दिया है। तो इस सूचना पर हम आए हैं, यहाँ पर छानबीन किए हैं, तहकीकात की है। घटना के संबंध में पूरी जानकारी मिल गई है और इस संबंध में मैंने थाना प्रभारी को निर्देश दे दिया है कि तुरंत अभियुक्त को गिरफ्तार करें और उसके गिरफ्तारी के लिए सारी कार्रवाई की। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड मुख्यालय से भीषण चोरी की खबर सामने आ रही है, जहां प्रखंड मुख्यालय में थाना से चंद कदमों की दूरी पर ठाकुर कॉम्प्लेक्स के अलंकार ज्वेलर्स में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जहां अज्ञात चोरों के द्वारा तकरीबन 5 लाख से अधिक के जेवरात पर हाथ साफ किया गया। मधेपुर थाना से महज चंद कदमों की दूरी पर ठाकुर कॉम्प्लेक्स में अलंकार ज्वेलर्स में करीब 5 लाख रुपए की चोरी की मामला सामने आया है। मधेपुर के पूर्वी वार्ड नंबर 10 निवासी अलंकार ज्वेलर्स के मालिक अरविंद कुमार ठाकुर ने बताया कि सोना चांदी के बर्तन, मूर्ति, मुकुट, चम्मच इत्यादि करीब 5 लाख के जेवरात की चोरी हुई है। पिछले दीवार में छेद कर चोरों ने अंदर घुसकर इस घटना को अंजाम दिया। गौरतलब है कि लगातार चोरी की घटना होने से इलाके के लोग दहशत में हैं। वहीं पुलिस लगातार कह रही है कि अपराधियों की गिरफ्तारी होगी, बावजूद इस घटना में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। अलंकार ज्वेलर्स के मालिक हैं आप? क्या घटना घटी है? रात में चोरी हुई है इस दुकान में। सुबह हमको पता चला था, सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास जो है तो यहाँ के बगल में एक रहते हैं, घर है इनका विनोद पासवान, वो कॉल किए थे कि आपके दुकान में चोरी हो गई है। आए हैं, गेट खोले हैं तो देखे हैं जो दीवार, पीछे का दीवार काट करके चोरी, गोदरेज तोड़ करके एक गोदरेज पूरा और उसका सारा सामान जो है सो ले गया। लगभग कितने का सोने चांदी की चोरी हुई है? लगभग 5-6 लाख रुपये के आसपास। इसमें क्या क्या सामान होगा? बर्तन था, मूर्ति, मुकुट, हथशंकर, डरकस, यही सब। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? अभी तो नहीं किए हैं, लेकिन अब हम FIR करने जा रहे हैं। पुलिस को हम बुलाए थे तो आए हुए थे। थाना को सूचना दी गई? आए थे लोग? जी आए हुए थे। बोले हैं? हाँ। क्या आए थे? बोले थे FIR देने के लिए और वीडियो क्लिप देने के लिए। वो CCTV में है वीडियो क्लिप। CCTV में चोर की शकल है? जी। पहचान रहे हैं आप? पहचान तो नहीं रहे हैं, अननोन पर्सनैलिटी। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार ठाकुर। अरविंद कुमार झा ठाकुर। घर मधेपुर। थाना के चंद कदमों की दूरी पर ये ज्वेलर्स की दुकान है और यहाँ पे चोरी की घटना हुई है। क्या कहना है आपका इस सिलसिला में? ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। थाना से सटा हुआ जगह है,
ये लगा कि दूसरी बार यहाँ पर डकैती हुआ है इसी दुकान में। इसी दुकान में ये दूसरा घटना है। उस बार आगे से काटा गया था, इस बार दीवार को फाड़ के आदमी घुसा है और रात में भयानक चोरी किया गया है। कितने दिनों की बात है? वो 2008 में हुआ था। आप भी मधेपुर में किसी चीज की दुकान करते हैं? जी, दवा की दुकान करते हैं हम, थाना के सामने। तो इसके लिए, इस घटना को रोकने के लिए आप लोगों की तरफ से कुछ तैयारी हो रही है? यहाँ का थाना जो है ना, वो कुछ नहीं करता है। इससे पहले भी घटना हुआ था, न गश्ती होती है, न किसी तरह की बात होती है। वो लोग अपना गाड़ी में रोड पे घूम लेते हैं, न किधरों ध्यान देते हैं, न कोई कार्रवाई करते हैं। केवल घूमना उन लोगों का काम है। तो अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम शिवचंद्र झा है, ग्राम पोस्ट मधेपुर, पुरानी बस स्टैंड। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। एक दिवसीय मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत राजनगर प्रखंड के मध्य विद्यालय भगवानपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां शिक्षक शिक्षिकाओं को कोविड-19 संक्रमण के एहतियात हेतु प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षित किया गया। बिहार शिक्षा परियोजना मधुबनी के तत्वाधान में प्रखंड स्तरीय सभी विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम संबंधित एवं कोविड-19 संक्रमण के एहतियात हेतु प्रखंड स्तर पर शिक्षकों को ई कंटेंट के माध्यम से उन्मुखीकरण किया गया। राजनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत राजकीयकृत मध्य विद्यालय भगवानपुर स्कूल के सभागार में प्रशिक्षक के द्वारा ई कंटेंट प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न विद्यालय के प्रशिक्षु ने प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा विद्यालय में बच्चों को सुरक्षित एवं शनिवार के रूप में प्रत्येक शनिवार को मनाया जाएगा। शिक्षकों ने प्रशिक्षित करने का मुख्य उद्देश्य है जो आपदा में कैसे निपटा जाए, बच्चों के माध्यम से यौनीकरण उनकी संस्कृति डेवलप हो एवं आपदा में कम से कम नुकसान हो। करवाना है और इस तरह से अगर हम जोखिमों की पहचान करवा के कराएंगे, निश्चित रूप से बच्चे पहले से ही उसके लिए तैयार रहेंगे। इसके लिए हम लोग सर 10 ग्रुप में बढ़ जाते हैं, 8 नहीं 10 ग्रुप में बढ़ना है। उद्देश्य क्या है जो आज प्रशिक्षण आप लोग शिक्षकों को दे रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और कब तक चलेगा? यह प्रशिक्षण एक दिवसीय रखा गया है, मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम से संबंधित है। सुरक्षित शनिवार के रूप में इसको मनाया जाएगा। प्रत्येक शनिवार को पहले एक फोकल शिक्षक हुआ करते थे, अब सब विद्यालय के सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित कर जो आपदा है उसको कैसे कम किया जाए, उसके प्रभाव को आपदा न्यूनीकरण कम किया जाए, यह मुख्य उद्देश्य है, जिसमें बच्चों को की सहभागिता को कंप्लीट रूप से उसमें रखा गया है। बच्चों के माध्यम से जो आपदा न्यूनीकरण हो, उसकी संस्कृति डेवलप हो और कम से कम आपदा से नुकसान हो, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। एक दिवसीय है, एक दिवसीय रखा गया है जो सभी शिक्षकों को इसका ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद फिर वे बच्चे लोग को विद्यालय में क्लास के रूप में चले गए। प्रत्येक शनिवार को ये एक इसका पीरियड रहेगा और प्रत्येक शनिवार को बच्चों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। मान लेते हैं जैसे कि भूकंप एक आपदा है, तो भूकंप आपदा है तो बच्चों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि भूकंप क्यों आता है, इसका क्या कारण है, इससे बचाव कैसे हम लोग बच पाएंगे, इससे कम नुकसान हमें कैसे हो पाएगा और इससे किस तरह से हम इसका सामना कर पाएंगे, इन सारी चीज़ों की जानकारी बच्चों को दी जाएगी और इसके माध्यम से समाज में पहुँचाएगी। नाम बता दीजिए। विघ्नेश झा, प्रशिक्षक। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। बिस्फी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सलेमपुर गांव से महेश यादव के घर के पीछे से 167 बोतल शराब बरामद की है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की, हालांकि पुलिस की भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार हो गया। बिस्फी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव निवासी महेश यादव के घर के पीछे से 167 बोतल नेपाली देसी शराब बरामद किया।
थाना अध्यक्ष राजकुमार रॉय ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर शराब बरामद की गई है एवं धंधेबाजों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि फरार शराब धंधेबाज की गिरफ्तारी को लेकर इलाके में छापेमारी शुरू कर दी गई है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिस्फी प्रशासन इन दिनों शराब तस्करी मामले को लेकर बेहद सख्त नजर आ रही है। इसी बीच कार्रवाई करते हुए विभागीय आदेश के आलोक में बिस्फी थाना की पुलिस ने 2 शराब कारोबारियों के घर को अगले आदेश तक सील कर दिया है। विभागीय आदेश के आलोक में बिस्फी पुलिस ने थाना क्षेत्र के 2 शराब कारोबारियों के घर को सील कर दिया है। मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त सीओ श्रीकांत सिन्हा ने बताया कि थाना कांड संख्या 316/2022 के आरोपी सिमड़ी गांव निवासी अमरेंद्र कुमार एवं कांड संख्या 394/2022 के परसा गांव निवासी किशन चौपाल के घर से बीते दिनों बिस्फी पुलिस ने शराब जब्त की थी। विभागीय आदेश के आलोक में जब्त किए गए शराब स्थल को अगले आदेश तक के लिए सील कर दिया गया है, जहां किसी प्रकार की कोई भी कार्य लोग नहीं कर सकेंगे। सीओ ने बताया कि शराब कारोबारी अपनी इस काली करतूत से बाज नहीं आएंगे तो सरकार उनके घर आंगन या अन्य स्थल जहां से शराब बरामद की गई है वैसे जगहों को सील कर अधिग्रहण कर लेगी। इस मौके पर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात सीओ श्रीकांत सिन्हा के साथ एएसआई रविंद्र चौधरी, उदय सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय के टीपीसी भवन में बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद ने सभी मुखियाओं व पंचायत सेवकों के साथ बैठक की। इस दौरान बिस्फी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में संचालित सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन के सभागार में बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद ने प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में संचालित सरकारी योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में सभी पंचायतों के मुखियाओं तथा पंचायत सेवकों ने भाग लिया। समीक्षा के बाद बैठक को संबोधित करते हुए बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद ने कहा कि पंचायत के आम जन कैसे खुशहाल रह सकेंगे, इन बातों पर भी जनप्रतिनिधियों को ध्यान रखने की जरूरत है। उन्होंने मुखिया से लोगों के स्वास्थ्य, गरीबों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने, आयुष्मान कार्ड बनवाने सहित विकास के कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में बीडीओ मनोज कुमार, मुखिया संघ के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण झा, अविनाश पासवान, बेचन सहनी, राजेंद्र पासवान, पंचायत सेवक पप्पू कुमार, गंगा यादव, सुभाष झा सहित कई मुखिया एवं उप मुखिया उपस्थित थे। आप लोग भी कुछ जानकारी हमें देंगे, कुछ हम देंगे, बात समझे कि नहीं। सरकार के द्वारा 17 बोल जो है आपको संयुक्त राष्ट्र पंचायती राज विभाग को 9 बिंदु पर कार्य करना है, जिसमें से मुख्यतः 3 बिंदु पर आज ट्रेनिंग देना है। क्या बिंदु? ट्रेनिंग का मुख्य बिंदु था गरीबी को दूर करना, पंचायत में इस प्रकार की जो है माननीय मुखिया जी के माध्यम से प्रचार प्रसार कराना है। दूसरा स्वास्थ्य संबंधित था और तीसरा लक्ष्य जो है, जो 7वें नंबर पर है, सरकार के द्वारा पहला, दूसरा और 7वां नंबर, जिसमें सामाजिक योजनाएं जो विभिन्न प्रकार की सरकार की चल रही है उसके माध्यम से भी हम जो है पंचायत का विकास कर सकते हैं। क्या कुछ यहाँ पर हमने माननीय मुखिया जी, उप मुखिया जी और पंचायत सचिव को बुलाया था। हमारे साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय भी हैं और हम लोगों ने पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता लाकर गरीबी को दूर करने के लिए माननीय मुखिया जी सबको बोला है, बैठक की गई है, जिसमें मुख्य फोकस हम लोगों ने गरीबी दूर करने के लिए मनरेगा योजना के माध्यम से और जीविका के माध्यम से इन लोगों को बताया है, ताकि जो हमारे प्रखंड के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति हैं, जो गरीब हैं, उनको रोजगार सृजन के बारे में जानकारी हो सके और इसके लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन।
हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के तहत बेनीपट्टी नगर पंचायत में मतों की गिनती के बाद मुख्य पार्षद पद पर मंजू देवी निर्वाचित हुई। वहीं उप मुख्य पार्षद दीपशिखा देवी बनी। गौरतलब है कि इस दौरान मंजू देवी कुल 4,922 वोट के साथ 1,260 मतों के अंतर से विजयी हुई हैं। नगर पंचायत बेनीपट्टी के मुख्य पार्षद मंजू देवी बनी। उन्हें नवगठित बेनीपट्टी नगर पंचायत की पहली मेयर बनने का सौभाग्य मंगलवार को मतगणना के 8वें और अंतिम राउंड के आने के बाद परिणाम के बाद प्राप्त हुआ। उन्होंने 4,922 मत लाकर (1,260 मतों के अंतर से जीत दर्ज करने में सफलता प्राप्त की। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रही काजल देवी को 3,662 मत से संतोष करना पड़ा और वे दूसरे स्थान पर रही। मंजू देवी नगर पंचायत मुख्यालय के प्रसिद्ध किराना व्यवसायी रूपन साह की पत्नी है। उन्होंने जिला मुख्यालय में रविवार की सुबह हुए मतगणना के पहले राउंड से ही बढ़त बनाए रखा, जो अंतिम राउंड तक परिणाम आने तक कायम रहा। बेनीपट्टी के नगर पंचायत गठित होने के बाद से महीनों से चुनाव को लेकर लोग कशमकश के दौर से गुजरते रहे और नामांकन पत्र दाखिल व संवीक्षा के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद लगे अड़ंगे के बाद चुनाव स्थगित भी हुआ। लेकिन आखिरकार लंबे इंतजार के बाद बेनीपट्टी पंचायत का पहला मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद मिल गया। वहीं उप मुख्य पार्षद पद पर 3,554 मत प्राप्त कर दीपशिखा कुमारी ने करीब 1100 मतों के अंतर से जीत हासिल की। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी प्रत्याशी रहे ऋतु देवी को 2,454 मत प्राप्त कर दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। दीपशिखा बेहटा निवासी लक्ष्मी नारायण मुखिया की धर्मपत्नी है और बेहद गरीब परिवार से उनका संबंध बताया जा रहा है। उनके पति लक्ष्मी नारायण मुखिया निजी कोचिंग चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। गौरतलब है कि रविवार की सुबह से ही बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के लोग मतगणना का रुझान और परिणाम जानने को बेताब रहे। रुझान और परिणाम जानने के लिए विभिन्न सोशल साइट से लोग दोपहर तक चिपके रहे। विभिन्न पत्रकारों के मोबाइल की घंटी बजती रही और लोग रुझान व परिणाम का टोह लेते रहे। सुबह करीब 9:30 बजे पहला रुझान और 3 वार्डों के पार्षद पद के परिणाम सामने आने शुरू हुए और करीब 12:30 बजे दिन में मुख्य व उप मुख्य पार्षद के नतीजा भी आ गया। परिणाम की घोषणा होते ही मतगणना परिसर के आसपास खड़े बड़ी संख्या में समर्थकों ने मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद को बधाई दी और फूल माला व अबीर गुलाल से लाद दिया। अपनी जीत के बाद दोनों ने खुशी जाहिर करते हुए जनता का आभार जताया और आम जनों के भरोसे की कसौटी पर हर संभव खरा उतरने की कोशिश करने की बात कही। इस दौरान वार्ड 1 में उर्मिला देवी, वार्ड 2 में राम पुकार देवी, वार्ड 3 में प्रभा चेतना ठाकुर, वार्ड 4 में लक्खी देवी 207 मतों से, 5 में योगेंद्र यादव 188 मतों से, राजीव कुमार यादव 216, रीना झा वार्ड 7 154, वार्ड 8 सुनील नायक 152, वार्ड 9 विनोद राम 267, वार्ड 10 मोहम्मद फारूक 157, वार्ड 11 मोहम्मद फैजल अंसारी 170, वार्ड 12 अंजलि देवी 362, वार्ड 13 लीला देवी 296, वार्ड 14 संजू झा 231, वार्ड 15 राम शरण राम 269, वार्ड 16 हीना कौसर 188, वार्ड 17 ललन शाह 386, वार्ड 18 सागर देवी 671, वार्ड 19 कार्तिक कुमार झा 198, वार्ड 20 इंदिरा देवी 242,
वार्ड 21 मंगल कामत 219, वार्ड 22 कृष्ण कुमार यादव 185 मतों से विजय प्राप्त किए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूछेंगे नहीं। बोला क्यों नहीं था? आइए सर, हटो अभी। क्लोज हो। रूपन जी, नगर पंचायत नवगठित बेनीपट्टी नगर पंचायत में आपकी पत्नी मुख्य पार्षद पद की उम्मीदवार थी, जो काउंटिंग संपन्न होने के बाद वो विजय घोषित हुई है। हालांकि औपचारिक घोषणा बाकी है। क्या इस पर खुशी जाहिर करेंगे और मतदाता का कैसे धन्यवाद ज्ञापित करेंगे? वार्ड नंबर 10 मतदाता मालिक को बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। जो पैसा एक तरफ, जनता एक तरफ, जनता ने हमको अपना भरपूर सहयोग दिया है, इसके लिए जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देख रहे हैं कि करीब 1000-1200 वोटों का अंतर है और आप पहली बार में ही विजय घोषित हो गए, विजय हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? जहाँ जनता का मत है वहाँ पैसा बेकार है, इसलिए जनता हमको भरपूर सहयोग किए हैं, इसलिए जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनका मान सम्मान रखने का काम करेंगे। प्रत्याशी का नाम बताओ। मंजू देवी। अभी आप विजय हो चुके हैं और जनता के बीच जो भी आप वादा किए हैं, काम उस तरह से आप करेंगे? पूरा करेंगे, पूरा करेंगे, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होने देंगे। जो वादा किए हैं उसका भरपूर मदद करेंगे हम। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के मुखियापट्टी पंचायत के रैमा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 38 पर महादलित समुदाय के बीच अंकेक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान विभिन्न पंचायतों पर यह कार्यक्रम हुआ, जहां पोषाहार वितरण और केंद्र के संचालन को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। मुखियापट्टी सहित मधवापुर प्रखंड की सभी 13 पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम किया गया। रैमा गांव में केंद्र संख्या 38 पर महादलित समुदाय की मौजूदगी में यह कार्यक्रम हुआ। अध्यक्षता वार्ड नंबर 13 के सदस्य सुनील पासवान ने की। सेविका सविता कुमारी ने पोषाहार वितरण और केंद्र संचालन से संबंधित विषयों की बिंदुवार जानकारी अंकेक्षण समिति व मौजूद लोगों को दी। बांटे जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा, गुणवत्ता, उपयोगिता और अनिवार्यता विषय पर सेविका ने लोगों को बताया। सामानों का तय सरकारी दर और उसके बाजार भाव में तुलनात्मक अंतर विषय की समीक्षा की गई। केंद्र पर समय से बच्चों को ड्रेस में तैयार कर भेजने की अपील उन्होंने अभिभावकों से की। कार्यक्रम में पोषक क्षेत्र की महिलाओं ने अपने महत्वपूर्ण भागीदारी दी। इसके अलावा लाभार्थी व उनके अभिभावकों सहित प्रमुख लोगों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी के इंडो नेपाल बॉर्डर पर बीओपी एसएसबी फुलहर के जवानों ने 6 किलो 600 ग्राम गांजा तस्करी का बरामद किया है। इसके साथ ही 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गंगौर कैंप अंतर्गत बीओपी फुलहर के एसएसबी जवानों ने 6 किलो 600 ग्राम गांजा के साथ बाइक समेत 2 नेपाली धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। वहीं दोनों धंधेबाज का मोबाइल भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार दोनों धंधेबाज की पहचान नेपाल धनुषा जिला अंतर्गत बेरिया थाना क्षेत्र के बेला टोल निवासी रामदेव बरई व राजेंद्र महतो के रूप में किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर पार्टी कमांडर एएसआई लेखराज के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल मानिकचंद शर्मा, अनित कुमार, विवेक कुमार व रजनीश की संयुक्त टीम गश्ती पर निकले। इसी क्रम में एसएसपी जवानों की टीम ने सीमा स्तंभ संख्या 52 से 250 मीटर पहले भारतीय सीमा क्षेत्र में उन दोनों धंधेबाजों को धर दबोचा। इस बाबत गंगौर कैंप इंचार्ज असिस्टेंट कमांडेंट मनीष कुमार ने बताया कि जब्त गांजा समेत गिरफ्तार दोनों धंधेबाज को अग्रिम कार्रवाई हेतु हरलाखी थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट।
नगर निकाय चुनाव का परिणाम आ गया, कहीं गम तो कहीं खुशी का माहौल देखा गया। इसी कड़ी में जयनगर नगर पंचायत से मुख्य पार्षद कैलाश पासवान हुए, वहीं उप मुख्य पार्षद पद पर माला देवी निर्वाचित हुई। इसके साथ ही कुल 14 वार्डों के वार्ड पार्षद का भी परिणाम सामने आया। नगर निकाय चुनाव के परिणाम से कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल देखने को मिला। इस बार वार्ड पार्षदों के अलावा मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद का पद अलग किए जाने के कारण पुराने और दिग्गज उम्मीदवारों को चुनाव कैंपिंग में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बावजूद इस बार जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद पर निवर्तमान अध्यक्ष कैलाश पासवान ने अपनी सीट को बरकरार रखा है। जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद के अलावे कुल 14 वार्डों का परिणाम घोषित कर दिया गया है। मुख्य पार्षद पद पर निवर्तमान मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, उप मुख्य पार्षद माला देवी एवं वार्ड नंबर 1 से मोहन राय, 2 से मीना देवी, 3 से सूरज ठाकुर, 4 से शिवजी पासवान, 5 से विनोद कुमार शर्मा, 6 से मंजुला देवी, 7 से राम असीस शाह, 8 से हनुमान मोर, 9 से रीना गुप्ता, 10 से जरीना खातून, 11 से मंगली देवी, 12 से राम बाबू पासवान, 13 से राधा देवी एवं 14 से नरेश राम विजय हुए। मुख्य पार्षद पद पर कैलाश पासवान, वार्ड नंबर 1 से मोहन राय, वार्ड नंबर 4 से शिवजी पासवान, वार्ड नंबर 5 से विनोद कुमार शर्मा, वार्ड नंबर 11 मंगली देवी एवं वार्ड नंबर 13 से राधा देवी विजयी हुई। जबकि कई पुराने चेहरे चुनाव हार गए, जिसमें उप मुख्य पार्षद दुर्गा देवी, वार्ड पार्षद रूपा देवी, गोविंद मंडल, सुनील बैरौलिया, कृष्णा देवी व गणेश पासवान शामिल हैं। सबसे पहले डीपीआर के तहत नाला का काम हम पहले करेंगे और 2 माह के अंदर में मैं पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा लगा दूंगा, जो मेरा पहला घोषणा हुआ है। काहे तो व्यापारी वर्ग के साथ बहुत आए दिन बहुत घटना होता है और थोड़ा प्रशासन से सहयोग लेकर जो ट्रैफिक जाम रहता है उस पर भी हम काम करेंगे। गरीब के बीच आवास योजना का पैसा रुका हुआ है, गरीब को हम आवास देने का काम करेंगे, शौचालय देने का काम किए हैं और जो भी शहर में लाइट बचा हुआ है सारे शहर को फिर भी हम जगमग कराने का काम करेंगे। यह मेरा घोषणा पत्र में भी शामिल है। और जो जल जमाव की स्थिति है हम उस पर भी मिलकर जल जमाव का स्थिति पर काबू करेंगे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अस्पताल के प्रसव कक्ष में 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर 20 दिसंबर से संचालित होकर आगामी 24 दिसंबर तक संचालित होगा, जहां जीएनएम को परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया गया।
मधुबनी जिला में परिवार नियोजन कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बुधवार को 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन प्रसव कक्ष में किया गया। प्रशिक्षण 20 दिसंबर से शुरू होकर 24 दिसंबर तक संचालित होगा। प्रशिक्षण में जीएनएम को परिवार नियोजन कार्यक्रम से संबंधित जानकारी दी गई। राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देश के आलोक में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत IUCD, PPIUCD, PAIUCD विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण डॉक्टर प्रगति मिश्रा, डॉक्टर खुशबू व जीएनएम चंद्रकला के द्वारा 12 जीएनएम को प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण 24 दिसंबर तक चलेगी। सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रवृत्ति मिश्रा ने बताया, गर्भपात के पश्चात प्रत्येक महिला को उपलब्ध परिवार नियोजन साधनों में उसकी इच्छा अनुसार लगभग सभी प्रकार के साधन प्रदान किया जा सकता है। कुछ साधनों के उपयोग में प्रशिक्षित सेवा प्रदाता की विशेष तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है। IUCD, PAIUCD प्रशिक्षित सेवा प्रदाता ही लगा सकता है, इसलिए उन्मुखीकरण करना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में शामिल कर्मियों को परिवार नियोजन के लिए अपनाए जाने वाले विधि PPIUCD की जानकारी दी गई। IUCD लगाने के बाद महिलाओं के शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, इस बारे में भी उन्हें बताया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7932-362-5254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए
स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। मधवापुर SSB के जवानों ने भारत नेपाल सीमा पर गांधी चौक के समीप 41 बोतल शराब बरामद किया। हालांकि इस मामले में तस्कर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छानबीन की जा रही है। भारत नेपाल सीमा पर गांधी चौक के पास सुरक्षा बलों ने 41 बोतल शराब जब्त कर लिया, लेकिन उसे बाजार की ओर ले जा रहे धंधेबाज को पकड़ने में कामयाबी नहीं ले सकी। आरोपी पकड़े जाने से पहले वहां से फरार हो गया। जब्ती की कार्रवाई मधवापुर SSB के जवानों ने मंगलवार को की। बरामद शराब की बोतलें SSB ने मधवापुर पुलिस के हवाले कर दिया। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि अज्ञात आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता मंच के तत्वाधान में मधुबनी शहर के तिलक चौक पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान इसकी अध्यक्षता प्रवीण कुमार ने की, जहां मौके पर मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस पर मधुबनी शहर के तिलक चौक स्थित राष्ट्रीय एकता मंच के तत्वाधान में प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में परिचर्चा आयोजित की गई। परिचर्चा को संबोधित करते हुए मंच के सचिव मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने कहा कि मानव एकता के जरिए दुनिया में सुख और शांति कायम रखा जा सकता है। इससे दुनिया का विकास संभव है। विनाश से विकास की ओर जाने के लिए मानव एकता जरूरी है। आज के दिन मानवीय मूल्यों की रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर एक लोगों को अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ मानवता के आधार पर उनके दुख सुख में साथ रहना चाहिए। लोगों को मानव एकता का मिसाल कायम करना चाहिए। परिचर्चा को सफदर अली, डॉक्टर अकबर, पवन कुमार, मोहम्मद मेराज सहित कई लोगों ने संबोधित किया। काले में बटे हुए राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के अवसर पर भाई और हमारे घनिष्ठ मित्र प्रवीण कुमार जी की अध्यक्षता में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे सफदर अली साहब, डॉक्टर अकबर साहब, पवन कुमार भाई, मेराज भाई और बहुत सारे लोग शामिल हुए। इस परिचर्चा का उद्देश्य यही है कि आज विश्व के समस्त मानव गोरे काले में, हिंदू मुस्लिम में, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक में बटे हुए हैं। मानव पैदा हुआ, लेकिन हम लोग देखते हैं कि किसी न किसी कारणवश हम लोग बटे रहते हैं। जब कोई मुस्लिम है तो वो आपस में जात पात में बटा हुआ है, कोई हिंदू है तो वो भी जात पात में बटा हुआ है। जहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है वहाँ गोरे काले में बटे हुए हैं। जहाँ गोरे और काले में एक मजहब के लोग हैं वहाँ प्रोटेस्टेंट कैथोलिक में बटे हुए हैं। हम इस मंच के माध्यम से इस परिचर्चा के अवसर पर ये संदेश देना चाहते हैं समस्त विश्व के मानव को कि हम लोग आइए, पहले हम लोग मानव बने और अपने मानव होने का परिचय दें। इस अवसर पर हम लोग प्रयास करें, जो आपसी विद्वेष है उसको समाप्त करने के लिए जितना हो सके प्रयास करें और मानव एकता की मिसाल कायम करें। इससे विश्व में जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे जिस रूप में वो सामने आती हैं, सारी परेशानियों के बीच में और उसके पीछे आप महसूस करेंगे सबसे बड़ा कारण कहीं न कहीं गोरा काला और धर्म होता है। इन परेशानियों को अगर हम लोग दूर करते हैं तो विश्व की और दूसरी भी समस्याएं जो मानव से जुड़ी हुई हैं, उस समस्याओं के निराकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग आपस में अगर लड़ना बंद कर दें, मानवता का परिचय दें, तो आप महसूस करेंगे कि बाकी जो समस्याएं हैं मानवता के लिए, मानव के लिए जो संकट के तौर पर आ रहा है, उसको हम लोग समाप्त कर सकते हैं। हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि हम लोग मानवता का परिचय दें और मानव एकता के अवसर पर एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए हम लोग एक दूसरे को गले लगाएं
बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। पंडौल थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शाहपुर में दिन दहाड़े एक दवा दुकान के दुकानदार का अपहरण कर लिया गया। हालांकि इस मामले में 4 घंटे के अंदर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहृता को बरामद कर लिया है। गौरतलब है कि यह मामला पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आइए हम आपको खबर दिखाते हैं विस्तार से। पंडौल थाना क्षेत्र के शाहपुर से एक दवा व्यवसायी को स्कॉर्पियो सवार 5 आरोपियों ने जबरन अपहरण कर लिया, जिसकी सूचना अपहृत युवक के पिता ने तुरंत पंडौल थाना को दी और पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने अपहरण की घटना को लेकर वरीय अधिकारियों के निर्देश पर तत्काल छापेमारी अभियान शुरू किया। पुलिस ने अपहृत युवक को राजनगर थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया। पीड़ित के पिता ने बताया, प्रभास झा शाहपुर के बजरंग चौक पर दवा की दुकान पर था। तभी काले रंग की एक स्कॉर्पियो उसकी दुकान के सामने आकर रुकी, जिसमें से एक व्यक्ति उतरकर दवा दुकान पर आया। उसने बताया कि उसके साथी को चोट लगी है, वह घायल है, वह स्कॉर्पियो से उतरकर नहीं आ सकता है, चलकर उसका मरहम पट्टी कर दे। दवा दुकानदार प्रभास झा जैसे ही उस स्कॉर्पियो के पास पहुंचा तो पहले से घात लगाए 3-4 लोग वाहन से उतरकर प्रभास झा को जबरन गाड़ी में घसीटकर बिठा लिया और वहां से भाग निकले। इस बीच दुकान पर बैठे अपहृत युवक के पिता ने तुरंत शोर मचाकर पंडौल थाना को सूचित किया। इस बीच अपराधियों ने अपहृत युवक के पिता को फोन कर कहा कि अपने छोटे बेटे विक्रम को लेकर 13 नंबर गुमती पर पहुंचे, नहीं तो प्रभास को जान से मार दिया जाएगा। अपहृत युवक का छोटा भाई विक्रम झा और अपहरणकर्ता के साथ रुपए के लेन देन की बात सामने आ रही है। इधर अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे। युवक को राजनगर थाना क्षेत्र के एक बांध से बरामद कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर के आरएनजी डिग्री कॉलेज परिसर में एमपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, जिसका उद्घाटन दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद सर्वेश कुमार ने किया। इस दौरान उन्होंने भारत व नेपाल दोनों देश के टीम के खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। आरएनजी डिग्री कॉलेज परिसर मधवापुर में दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद सर्वेश कुमार ने एमपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन संबोधन के दौरान मंगलवार को उन्होंने भारत नेपाल के मौजूद खिलाड़ियों का अभिवादन कर खेल के प्रति उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकर खुशी मिली कि मधवापुर के टूर्नामेंट में नेपाल सहित भारत के कई राज्यों की टीम शामिल हो रही है। मधवापुर के लोगों ने इतना बड़ा और सुंदर आयोजन कर बिहार, झारखंड, यूपी और नागालैंड की टीम को न्योता देकर बुलाया है, यह गौरव की बात है। मैच के पहले दिन दरभंगा और जनकपुर धाम के बीच खेल शुरू हुआ। मुख्य अतिथि के साथ उद्घाटन करने वाले विशिष्ट अतिथियों में बीडीओ राजेश कुमार, एसएचओ राजकुमार मंडल, एसएसबी कमांडेंट मनीष मोहोद, पूर्व विधायक रामाशीष यादव शामिल थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में वह जतवारपुर पहुंचकर डोर टू डोर जनसंपर्क किए। पूर्व वार्ड पार्षद, नगर सेवक एवं भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने जतवारपुर में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत पद्मश्री सीता देवी के घर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके पुत्र सूर्यदेव झा से भेंट हुई और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्होंने युवा शक्ति राजकीय पुरस्कार प्राप्त अमित कुमार झा ने भी अपने अनुभव साझा किए। इस अभियान में अमर कुमार पांडे, अनिल कुमार, शिव कुमार पांडे, मोहम्मद वाजिद, आनंद बाड़ी, पप्पू साह, विनय कुमार व कई लोग शामिल थे। वहीं मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने बताया कि उनकी बहन अकबरी, जो नगर परिषद जनकपुर रोड पुपरी निवासी है, उन्होंने नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 से पार्षद पद पर जीत हासिल की है। साथ ही उनकी भांजी हिना कौसर नगर पंचायत बेनीपट्टी के वार्ड 16 से पार्षद पद पर निर्वाचित हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों का भ्रमण किया व वहां की स्थानीय जनता से मुलाकात कर वहां की जन समस्याओं से अवगत हुए। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान विभिन्न वार्डों का भ्रमण किया। इस दौरान वहां की स्थानीय जनता से मुलाकात की, जहां स्थानीय जनता के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया।
इसके साथ ही वहां की जन समस्याओं से भी अवगत हुए। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर अपने विजन को दोहराया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मधुबनी शहर को एक मॉडल शहर के रूप में बनाया जाएगा। इस दौरान उनके साथ मोहन प्रसाद लहेरी, किसुन साह झड़ोखी, शंकर साह, राजकुमार साह, संतोष कुमार, दीपक चौधरी, कुशेसर साह, बसंत प्रधान, श्रवण साह, विनोद साह, जगन्नाथ साह, इम्तियाज, मोहम्मद सईद, समीउल्लाह, मोहम्मद मोती, रिजवान, प्रकाश फारूक, अनिल कुमार गेड़ा, वली अहमद, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद मुस्लिम, रोशन खातून, मोहम्मद वली, बदरे आलम, सोनू शेख, शमसुल हक समेत कई लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।